झारखंड में चल रहे बच्चों के प्रोटेस्ट को देखकर वाकई में दिल भर आया था। बच्चों की मांगें सुनकर और किस मुश्किलों से वो इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, उनकी मुश्किलें सुन के वाकई में दिल भर आया था। और सरकार ने उनकी मांगें, जो कि बहुत ज़्यादा जायज़ मांगें थी, उन मांगों को मानकर सरकार ने भी अपना कर्तव्य निभाया है। पर ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। उनका प्रोटेस्ट लग रहा था। नीट प्रोटेस्ट की जब जंतर मंतर की बात करी थी मैंने, तो उस समय काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में आलोचनाएं करी थी, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स नहीं नज़र आ रहे थे। उसमें कोई इन्फ्लुएंसर आ रहा है, कोई फिल्म एक्टर्स आ रहे हैं, सब अपने अपने, कोई राजनेता आ रहे हैं, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे थे। पर ये प्रोटेस्ट, अगर हम कहें कि प्रोटेस्ट कोई बहुत लॉजिक के साथ शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है, तो यकीनन झारखंड प्रोटेस्ट जो है वो उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। बच्चों की तकलीफ़ें, जो वो रो रहे थे, कोई नाटक नहीं कर रहे थे, कोई अभद्र भाषा का उन्होंने किसी नेता के लिए इस्तेमाल नहीं किया, और सरकार ने उनकी मांगें मानकर, मैं कहूँगी, कोई एहसान नहीं किया। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ये भी कहना चाहूँगी, केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, एजुकेशन के बजट पे मैं पढ़ रही थी, बहुत सालों से केवल हार्डली 6.5% जो है वो बजट का एजुकेशन पे वो इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसा क्यों? जबकि अभी हमारे देश में एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन में मैं केवल किताबों की बात नहीं कर रही, मैं खुद स्वयं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। तो एजुकेशन में मैं केवल मेट्रो सिटीज़ की बात नहीं कर रही, क्योंकि मैंने भी, कोई ऐसा नहीं है कि गांव में जाकर मैंने सर्वेक्षण किया है। मैं भी जो पढ़ रही हूँ, जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके सोशल मीडिया पे बातें पढ़ रही हूँ, न्यूज़पेपर में पढ़ रही हूँ कि अभी मंजिल बहुत दूर है। सरकारों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल कानून बनाकर उसका पालन हो, ये इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो मैं झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन बच्चों को अपना आशीर्वाद देना चाहूँगी और सरकार से पुनः निवेदन करूँगी कि वो एजुकेशन फील्ड में कुछ कंस्ट्रक्टिव करें, और हमारे रिटायर्ड टीचर्स की ज़रूरत हो तो हमें भी वो उसमें इन्वॉल्व करें।